अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के कितने क्लासेस हैं और वो क्या क्या है। ठीक है बेटा। तो मैटर आप सबको पता है मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड हैज वॉल्यूम या दैट कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस और कैन बी वेट, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है बेटा। अब उसी मैटर के क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस है उसके। एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। तो अब मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। एक एग्जांपल मानिए, मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैंने पानी डाला। ठीक है, एक कंटेनर में मैंने पानी डाला। जब मैंने इसमें पानी डाला तो हर जगह पे ये जो पानी का एक मॉलिक्यूल है वो किससे बना होता है? वो क्या होता है? H2O, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। ये भी होगा वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये भी होगा वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये भी होगा वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जो सारे इसमें मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं? ये H2O के। क्या है? H2O के, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और कोई चीज इसमें नहीं रखी है मैंने इसमें और कोई चीज नहीं रखी है। कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है इसमें, कोई मिक्सचर, कोई चीनी वीनी नहीं डाली है मैंने इसमें, कोई नमक नहीं डाला मैंने इसमें। इट्स ओनली वाटर। तो हर जगह क्या है? H2O, H2O। तो जब यही प्रेजेंट है, सिर्फ H2O प्रेजेंट है थ्रू आउट दिस मिक्सचर, सॉरी थ्रू आउट दिस सब्सटेंस, थ्रू आउट दिस सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। समझ आया बेटा? हर जगह पे एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, इसके अलावा और कोई टाइप का मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पे। मॉलिक्यूल आई शुड से पार्टिकल, ओके। और कोई वाटर का पार्टिकल नहीं है, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम किचन में रखते हैं चीनी। ठीक है बेटा, उसमें चीनी रखते हैं अलग डब्बे में, नमक रखते हैं अलग डब्बे में। क्यों? हम एक साथ क्यों नहीं रख सकते इनको? क्योंकि अगर हम एक साथ रखेंगे इनको, ये मिक्स हो जाएंगी तो ये प्योर नहीं रहेंगी। ये क्या बन जाएंगी? मिक्सचर बन जाएंगी। तो प्योर रखने के लिए क्या करते हैं? हम अलग अलग डब्बे में रखते हैं। जब शक्कर अलग डब्बे में होती है तो उसको क्या कहते हैं हम? ये एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं हर जगह पे। आमतौर पे एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं हर जगह पे, अगर साफ करके रखते हैं, कूड़ा वूड़ा नहीं हो या कुछ और नहीं हो, एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं हर जगह पे, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। और बेटा उसको क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दोज substances which contain only one type of molecules या particles throughout its composition। ठीक है बेटा। वो सब्सटेंसेस जिनमें क्या हो? एक ही टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो थ्रू आउट इट्स कंपोजिशन। जितना भी हो उसमें सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर। ठीक है, नॉट H2O, सॉरी, वाटर इन अ कंटेनर। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, वाटर इन अ कंटेनर लेते हैं, चीनी लेते हैं डब्बे में, उसमें कुछ एडिशन नहीं करते किसी चीज का, तो वो भी क्या बनता है? प्योर सब्सटेंसेस। तब तक वो प्योर रहता है जब तक उसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। जो ही उसमें थोड़ा सा भी कोई और मॉलिक्यूल ऐड हुआ वो मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है?
मिक्सचर। ठीक है बेटा, अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का क्या था, ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उसमें थ्रू आउट इट्स कंपोजिशन। मिक्सचर में क्या होता है, दो सब्सटेंसेस which have two or more different types of molecules present in it। अब जब हमने मिक्सचर को डिफाइन करना है, हम कहेंगे वो सब्सटेंसेस जिसमें एक या दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं करूंगा बात शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, देखिए बेटा ध्यान रखिए, दिस लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में लिए है। अभी तक इसकी कंपोजिशन में कोई भी दूसरी चीज नहीं आई है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं इसमें डाल रहा हूं शुगर। वो शुगर इन टाइनी टाइनी जगहों के बीच में, इसमें जो वाटर में स्पेसेस होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, उनके बीच में घुस गया। ठीक है बेटा, जब ये इनके बीच में घुस गया तो इससे क्या हुआ, इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। अभी तक क्या था, प्योर वाटर था, हर जगह सिर्फ H2O 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 था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, H2O, यहाँ पे क्या है, शुगर, यहाँ पे H2O, यहाँ पे शुगर। तो इसकी वो कंपोजिशन नहीं रही जो क्या थी, प्योर सब्सटेंस की, इसमें कोई और चीज ऐड हो गई। तो जब इसमें कोई और चीज ऐड हो गई, इसको हम कहेंगे मिक्सचर। शुगर इन वाटर कहते हैं, या हमारे पास रेत होती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स डालेंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है बेटा, या जैसे हम आटा बनाते हैं, आटा गूंथते हैं घर पे, वो क्या होता है मिक्सचर। आटे को किस में डालते हैं, पानी में, फिर गूंथते हैं, अगर उसमें मोज काम करा तो उसमें वो क्या करते हैं, आटे को मिलाती है पानी में, फिर उसको ढक बनाती है, वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। ठीक है बेटा, ऐसी ये भी मिक्सचर है। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट चीजें, डिफरेंट सेम नहीं, डिफरेंट चीजें मिल जाए आपस में, उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है बेटा, शुड आप इसका ओके। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है, इनमें सब क्लासेस है। एक है एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड्स। मिक्सचर जो है, इसमें एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अभी हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। अभी मैंने क्या कहा, प्योर सब्सटेंस में क्या, एक टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स मैंने टर्म्स यूज किया, मैंने कोई एटम एटम टर्म यूज नहीं किया। अब देखिए, आप एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, जिनमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल, एक आयरन की रॉड है आपके पास, एक आयरन की रॉड है आपके पास, उसमें क्या होगा, आयरन रॉड, उसमें सिर्फ आयरन के मॉलिक्यूल, आयरन के एटम्स होंगे, सॉरी क्या होंगे, सिर्फ आयरन के एटम्स थ्रू आउट। उस रॉड में क्या होगा, आयरन के एटम्स होते हैं जो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। चलो आप इस पे ध्यान ना दें। तो
उसमें क्या होता है, सिर्फ आयरन के एटम्स होते हैं थ्रू आउट उसकी कंपोजिशन में। ठीक है बेटा, तो एक तो है प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या है, एलिमेंट। दूसरा नाम आपने सुना होगा डायमंड। डायमंड में क्या होता है, सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट, सिर्फ कार्बन एटम्स। एक और सुना होगा आपने ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल की निब में प्रेजेंट होता है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो एक ही टाइप का एटम, इस ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन एटम है, डायमंड में सिर्फ कार्बन एटम है, आयरन रॉड में सिर्फ कार्बन एटम है, सॉरी आयरन एटम है, आयरन एटम है। तो जो एक ही एटम थ्रू आउट प्रेजेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप का एक ही एटम प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल नहीं एटम, आई एम यूजिंग द वर्ड एटम, ध्यान से सुनना, एटम प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो आप ध्यान रखिए, दोज, अगर आप प्योर सब्सटेंस, उसमें मैंने टर्म यूज किया मॉलिक्यूल और पार्टिकल, इसमें मैं यूज कर रहा हूं टर्म एटम। दोज सब्सटेंसेस rather pure substances लिखिए, pure substances which contain only one type of atom throughout. For example, iron, डायमंड। डायमंड में कौन सा एटम होता है, कार्बन एटम। आयरन में कौन सा एटम होता है, आयरन एटम। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कौन सा होता है, कार्बन एटम। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। नोट दिस डाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। ये कंपाउंड्स होते क्या है। देखिए बेटा, अभी तक मैंने कहा एलिमेंट्स का एक ही टाइप का एटम होता है। अब देखिए, एक H2O, मैं कहता हूं ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है ऐसा कंपाउंड जैसा, देखिए इसमें कितने एटम्स हैं, 3, एक तो है हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन। तो इनकी बॉन्डिंग अगर ऐसे देखें, 1 2 3 एटम्स है टोटल, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है। हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है प्रेजेंट, एक तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, नॉट मॉलिक्यूल्स, एटम्स। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स। क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड कहते हैं। तो आप लिखिए, दोज प्योर सब्सटेंसेस which contain two or more different types of which contain two or more different types of atoms। इसमें एटम्स एक या एक से ज्यादा होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल CO2 है, कॉमा H2O है। ठीक है बेटा, या एक और CCl4 हम एग्जांपल ले सकते हैं, NaCl हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये सारे क्या है, कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।